वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 की इंग्लिश की जो ओपन स्काइज की बुक है उसका चैप्टर 19 जो कि यूनिट 7 से बिलोंग करता है। और यूनिट 7 हमारी बिलोंग करती है पीस से। तो ये हमारी हेडिंग आपको दिख रही होगी वीडियो के अंदर। मैं इसको ब्रीफली इस चैप्टर को आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर होता यह है कि जब भी हम इंडिया और पाकिस्तान की बातें करते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे जहन में एक वही स्ट्रेस वाली फीलिंग आ जाती है। चाहे वो सोशल इशू हो, चाहे वो हिस्टोरिकल इशू हो, चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर जो भी हो, बट एक स्थिति जो बनती है हमारे माइंड में वो तनावपूर्ण स्थिति ही क्रिएट होती है। तो इसमें यहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़का होता है और उसके जो पापा होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र इंडिया में हो जाता है। बट उनके जहन में तो वही है, बस जो समाज सोसाइटी में उन्होंने सुना है कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा इनेमी रहे हैं, वहाँ के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये सेक्टर उनके माइंड में यही थिंकिंग, यही थॉट है, वो चलते रहते हैं। बट जब वो लड़का इंडिया में आता है तब तक तो उसके थॉट नहीं चेंज होते हैं। बट वो जब थोड़े दिन यहाँ पे रहता है, लोगों से मिलता है और उनके साथ ऐसे दो इंसिडेंट हो जाते हैं जिनकी वजह से उसकी जो थिंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है। तो उस थिंकिंग में मैं आपको देखो थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट इंसिडेंट तो आपको यहाँ से मिलेगा कि इसमें इनके अंकल होते हैं जिनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली लाया जाता है। और फिर ड्यूरिंग द ऑपरेट उनको 25 यूनिट्स ब्लड की उनको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उनके जो इंडियन फ्रेंड्स होते हैं वो उसमें उसकी हेल्प करते हैं। सेकंड इंसिडेंट ये होता है कि पाकिस्तान से एक बेबी को लाया जाता है जिसको भी ऑपरेट करवाया जाता है। वो जन्मजात ही कॉन्गनेटिवली वो उसका एक हार्ट डिजीज होता है, मतलब जिसे हमें दिल में छेद वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं। इस तरह से मतलब हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो ऑपरेट करने के लिए इंडिया लाया जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में उसकी हेल्प की जाती है इंडियन पीपल के द्वारा। तो इन दिस कंडीशन से उसकी जिसकी जो थॉट्स होती हैं वो ऑल ओवर चेंज हो जाती हैं। पूरी जो हमारी स्टोरी है इसी के ऊपर बेस है। तो स्टार्टिंग में कैसा था मैंने आपको बता दिया है, फिर एंडिंग में आके उसके थॉट कैसे चेंज हो जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। और मैं आपको अभी यहाँ पे इसके राइटर का नेम दिखा देती हूँ। इसमें राइटर में इरमान फेसिस है, जो एक पेशे से एक डॉक्टर होते हैं, जो एक एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करते हैं। और फिर जहाँ उसका जो दोस्त होता है वो पाकिस्तान से आता है, इसके साथ वो दोस्त बनता है, उससे ये फ्रेंडशिप होती है इनकी। और ऑल ओवर जाके फिर इनकी दोस्ती, अच्छी गहरी दोस्ती इनकी डीप क्लोज ये बन जाते हैं। तो इसके बाद ये यहीं पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर। मैंने ऑल ओवर एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। जब भी आप चैप्टर को रीड करेंगे, आपकी मैम पढ़ाएंगे या जो भी पढ़ाएगा वॉटेवर, उसको आपको समझ में आ जाएगा। जब स्टोरी का थोड़ा हल्का सा समरी हमें पता होती है तो समझने में काफ़ी ईजी वो हो जाती है। और वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की ज़रा डिमांड रहती है, तो मैंने अपना फोकस फिर क्वेश्चन आंसर पर ही डाल दिया है। इसके बाद जो हमारी बात आती है वो है हमारी वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी के अंदर मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो जैसे वेरी स्मॉल है, इसमें इलिट में कंसिडर ये मेरा करवाया हुआ तो है, बट आप फिर भी आप देख लेना इसको एक बार। जैसे कंसिडर इसका आंसर हो सकता है, इसमें सफिशिएंट, इसमें डिपेक्टेड एंड कन्फ्लिक्ट एंड अक्रिंग, इसमें रिल्यूक्टेंट एक्सेट्रा। चलो यहाँ पे हम देख ही लेते हैं कि मैंने इनको जो जो वर्ड मीनिंग आपको इजी लगे उस वे में मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है, और जो सेम मीन्स ये यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। बाकी सब इधर जो भी हैं यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकती हैं कि मैंने जो जो सेम मीनिंग आपको जहाँ पे यूजफुल हो, और उस तरह से मैंने आपको यहाँ पे आपको इतनी लेंथी वोकैबुलरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे जो हमारे यूज होते हैं लर्निंग वर्ड्स यहाँ पे हमारे मैचिंग वाले हैं, मैच और लर्निंग वर्ड्स हैं, जिसमें मैच वाले में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे मैच किए हुए हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ए वाला है यहाँ पे ऑप्शन है, तो ए ये रहा, यहाँ पे बी है, देन बी यहाँ पे टू की बीजी ये रहा यहाँ पे, एंड सी है तो सी यहाँ पे ये रहा, आप इसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट जो हमारी टर्म आता है वो है हमारी क्वेश्चन आंसर का। ओके नेक्स्ट लर्निंग वर्ड्स में हम देखते हैं
कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हिंदी वर्ड मीनिंग भी राइट कर रखा है, स्लैम यानी पटक देना। इट मीन्स यहाँ पे ये रहा देखो, टू शट समथिंग विद फोर्स यानी किसी को फोर्स के साथ और शट कर देना। एनक्रोस्ड तलीन हो जाना, बी मीन्स हो जाए यानी कि बीजी, तलीन हो जाना किसी में, इतने खो जाना, डूब जाना। अफेक्शनेट होता स्नेही, इट मीन्स किसी जो लविंग पर्सन होते हैं, केयरिंग पर्सन होते हैं उनके लिए, तो ये सी ये रहा। एंड देन चॉप्ड है कट करना, तो टू कट ये देखो यहाँ है। एंड कंसिडर्ड होता है विचारशील, तो यहाँ पे ई नंबर ये हो गया कि किसी के प्रति हम थिंक करते हैं और उसकी फीलिंग्स को हम कंसिडर करते हैं, उसके लिए यूज। स्पेन मीन्स मोच आना, स्पेन मीन्स मोच आना। एंड एफ नंबर देखो, किसी को इंजरी हो जाए या मसल स्पेन हो जाए तो उसके लिए स्पेन वर्ड यूज में होता है। एनेक्सिस मीन्स होता है जी का ये देखो, एक्सपीरियंस वरी, एक्सपीरियंसिंग वरी अनईजी और नर्वसनेस हो जाना, तो वो होता है एनेक्सियस मीन्स जैसे घबरा जाना एक तरह से कहते हैं। स्ट्रेटेजी होता है रणनीति बनाना, तो एच नंबर ये देखो, ये प्लान ऑफ एक्शन। हम कोई भी आइडिया या कोई भी प्लान हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है, अपनी एक रणनीति हमें बनानी होती है ओवरऑल, जो भी हम एम को जो गोल कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये सब दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आप ही देख लेना। इसके बाद हमारा जो टर्न आता है वो आता है हमारे क्वेश्चन आंसर का, और क्वेश्चन आंसर में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो इसका मुझे इनके आंसर चैप्टर में ही मिल गए थे, इसलिए मैंने इनको नोटबुक में राइट नहीं किया, तो मैं आपको नोटबुक ये बुक में ही आपको टिक करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो मुझे बार बार पेज पलटने की जरूरत पड़ेगी, तो चलो कोई बात नहीं, पलट लेंगे। मैं दिखा देती हूँ। व्हाट वाज अनस परसेप्शन अबाउट इंडिया, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही ऑलवेज थॉट ऑफ इंडिया एज एन इनेमी कंट्री, एंड उसने हमेशा ऐसे यही सोचा था कि इंडिया है वो हमारा इनेमी कंट्री है, और उसके माइंड में हमेशा जब भी कोई इन दोनों को लेके कोई भी विचार इनके माइंड में आता, कंसिडर होता, तो माइंड में सिर्फ एक ही बात आती कि वॉर, यानी कि युद्ध, इन दोनों के बीच में युद्ध की बात इनके हमेशा इसके जहन में रहती। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें कि हाउ डिड हिज परसेप्शन चेंज ड्रेस्टिकली, मतलब कैसे उसके जो परसेप्शन थे, उसके जो विचार थे, उसके जो व्यू थे, जो उसने कंसिडर कर रखा था अपने माइंड में, वो किस तरह से चेंज हुए थे। तो इसका आंसर हम देख लेते। सेकंड का आंसर हम यहाँ से देखेंगे कि उसके किस तरह से काफ़ी हद तक उसके विचार जो चेंज हो गए थे वो कब हुए थे, जब उसे इंडिया आने का और यहाँ पे रहने के उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, तब उसके जो व्यू थे वो ऑल ओवर चेंज हो गए थे। तो यहाँ से लेके हम इसका आंसर यहाँ तक इसको राइट कर देंगे। देखो यहाँ पे सम ईयर्स तक हम इसको राइट कर देंगे। ओके, आफ्टर दैट वी विल कम ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाउ डिड अन एंड सौरभ बिकेम फ्रेंड्स, तो कैसे फ्रेंड्स कैसे बने थे। तो इसका आंसर भी हमें बुक में ही मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप देखो, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं कैसे मिले थे। तो एट द एडमिशन टेस्ट एट द ब्रिटिश स्कूल इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के अंदर जो ब्रिटिश स्कूल थी उसमें एडमिशन टेस्ट के दौरान उनको मिले थे आपस में। और अन मेट अनदर, तो यहाँ पे एन की जगह हम ही को ट्रांसफर कर देंगे, मेट अनदर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट एंड इंडियन बॉय नेम्ड सौरभ। ओके, तो इस तरह से वो मिले थे, यानी कि वो स्पेसिफिक जो इंसिडेंट हुआ था वो पूछे कैसे मिले थे। तो वो जो टेस्ट हुआ था वहाँ पे स्कूल में एडमिशन के लिए, उस दौरान वो आपस में मिले थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द नेबर्स एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली व्हेन दे सॉ अन, तो उन्होंने जब अन को देखा था तब उनके नेबर्स थे और मेंबर्स थे, उन्होंने क्या रिएक्ट किया था, उनका रिएक्शन कैसा था। तो ये इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हो कि ऑल द नेबर्स एंड एक्सटेंड फैमिली केम टू सी मी, यानी मुझे देखा, यानी कि यहाँ पे अन अपने आप को रेफर कर रहा है कि मुझे देखा, तो हम यहाँ पे मी को चेंज कर देंगे हिम। तो हम यहाँ पे मी को किस से एक्सचेंज कर देंगे, हिम से एक्सचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऑल द नेबर्स एंड एक्सटेंड फैमिली केम टू सी ही, मैंने उसको देखा। तो रिमेंबर सन, यानी कि यहाँ पे अन को रिमेंबर हुआ था कि तो आप इस लाइन को अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हो तो यू वांट टू इट, आप कर भी सकते हो इसको। एंड देन दे ऑल वर ओवरवेल्म्ड विद इमनिसेंस ग्रेटिट्यूड फॉर द इंडियंस हु डोनेट ब्लड एंड हेल्प दे बेबी टू लिव। ओके, तो यहाँ तक आप ये कर सकते हो, ये यहाँ तक हो जाएगा। देन हम इसके बाद इसकी जो ट्रू फॉल्स हैं और टिक वाले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर दैट इसके जो ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स में हम देखेंगे
कि इसमें अन हैड कम ओवर टू द राइटर्स प्लेस टू शेयर हिज एक्सपीरियंस एज ए पाकिस्तानी लिविंग इन इंडिया। तो ये ट्रू है, ये इसका ट्रू हो जाएगा। एंड एट द एडमिशन टेस्ट एट द ब्रिटिश स्कूल इन न्यू दिल्ली एंड मेट अनदर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। जब आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड शॉपकीपर्स एट पालिका बाजार डोंट रिफ्यूज टू टेक एनी मनी फ्रॉम द मेहमान कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। तो ये ट्रू है, ये लाइन आई है यहाँ पे और ये एग्जैक्ट है। Hans views dramatically changed when he had the opportunity to live in India for some years। तो ये भी यहाँ पे तो वहाँ पे रहे थे कुछ सालों तक, तो इंडिया के प्रति उनके जो व्यूज़ थे वो ऑल ओवर चेंज हो गए। तो ये बात ट्रू है यहाँ पे। देन इसके थर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो तो हमें लेसन में से कंप्लीट करना होता है। तो जहाँ पर भी जो भी लाइन आपको मिले उसके आगे वाला लाइन आपको उठा के यहाँ पे डाल देनी है। तो ये तो आप कर सकते हो। टिक वाले में हम देख लेते हैं। टिक वाले में जैसे हमने अपनी अंडर ग्रेजुएट कहाँ से की थी, तो यूनिवर्सिटी टोरंटो से हो जाएगा। एंड जो बी है वो 1 प्लेस टू अनदर, यानी कि उसके पापा का और ट्रांसफ़र होता रहता था एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। एंड सी में हो जाएगा एडवेंसरी एंड डी में हो जाएगा आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओके, एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं इसकी यूजिंग ग्रामर। ओ माई गॉड, दिस इज़ रिलेटेड टू द स्पीच। और मुझे पता है कि मैंने अभी तक आपको क्लास के अंदर ये नहीं करवाई हैं, और मैंने जिसको जो ग्रामर वाला मेरे पोर्शन है उसमें मैंने इसको नहीं डाला अभी तक, बट मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही मैं इसको डाल सकूं और जल्दी ही आपका जो ये मैटर यूजिंग ग्रामर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं, देखो अभी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन आंसर नजर आ रहे होंगे। मैं इस तरह से डायरेक्ट आपको इसके आंसर नहीं डाल सकती और मैं डालना भी नहीं चाहती, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसको समझाऊँ पहले अच्छे से। जब तक मैं आपको इसको समझाऊंगी नहीं तब तक आपको ये डालने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्वेश्चन जो भी मतलब मेरा जो पोर्शन है ग्रामेटिकल से रिलेटिव, वो पोर्शन ऑल ओवर मैं इसको एक्सप्लेन करके मैं डालूंगी। आफ्टर दैट मैं ये वाला पोर्शन आपको फिर मैं ट्रांसफर आपको जो आप वाला जो पोर्शन है 7th क्लास में उसमें मैं डाल दूंगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 19 ऐड करके एंड यूजिंग ग्रामर, तो वहाँ पे फिर आप इसको चेक कर लेना। ओके, एंड ये आज का हमारा जो पोर्शन है पूरा है वो कंप्लीट हो गया है, और आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। तो आप एक लाइक जाने से पहले एक लाइक ज़रूर डालें, और अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो लोगों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ओके गाइज, बाय बाय।